हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन में झारखंड करंट अफेयर्स में हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे व्याख्या के साथ। कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग रिवीजन करेंगे करंट अफेयर्स को। सेशन में एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप चाहे तो कमेंट में करके बता सकते हैं, और सेशन के अंत में हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे डिटेल में। दोस्तों टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा, मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा बहुत जल्द। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है वेरी गुड, वरना आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, और जैसा कि हर दिन करते हैं पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले यह प्रश्न था, झारखंड सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को पेंशन योजना के रूप में प्रतिमाह कितने रुपए दिए जाएंगे? ऑप्शन ए 2000 रुपये, ऑप्शन बी 1500 रुपये, ऑप्शन सी 1000 रुपये अथवा ऑप्शन डी 500 रुपये। दोस्तों झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो झारखंड में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं उन्हें पेंशन के तौर पर प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जाएँ। अतः 1000 रुपये प्रतिमाह ट्रांसजेंडर्स को झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है, और महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के मंत्री जोबा मांझी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, और इससे झारखंड के लगभग 14,000 ट्रांसजेंडर्स को लाभ होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से मनोरोग का इलाज करने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए रिनपास, ऑप्शन बी रिम्स, ऑप्शन सी सीआईपी अथवा ऑप्शन डी एमजीएम। रिनपास की बात करें तो दोस्तों रिनपास का फुल फॉर्म है रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंसेज, जो कि कांके में ही स्थित है, और रिम्स भी रांची में है, और सीआईपी यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री ये भी कांके रांची में है, और एमजीएम जमशेदपुर में है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सीआईपी। रांची में मनोरोग का इलाज करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मनोरोगों का इलाज करेगा। आपको बता दें कि रांची स्थित सीआईपी यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में अब मनोरोगियों को यानी मेंटल पेशेंट्स का इलाज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मनोरोग का इलाज करने वाला झारखंड का सीआईपी देश का पहला ऐसा संस्थान बन गया है। आपको बता दें कि 26 जुलाई 2023 को सिमुलेशन और एआई लैब की शुरुआत कर दी गई है। वहीं सीआईपी यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री की बात करें तो यह भारत का सबसे पुराना मेंटल हॉस्पिटल्स में से एक है, जिसकी स्थापना 17 मई 1918 को कांके रांची में की गई थी। कुल 211 एकड़ में फैला हुआ है, और अंग्रेज़ों ने 17 मई 1918 को जब इसकी स्थापना की थी उस समय इस हॉस्पिटल का नाम रांची यूरोपियन ल्यूनेटिक एसाइलम था। हर साल पूरे देश से लगभग 1 लाख मरीज यहाँ पहुँचते हैं, और हर महीने लगभग 1000 से 1200 मरीजों को यहाँ पे एडमिट कराया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुनील विनायक जोड़े, ऑप्शन बी पीयूष भट्ट, ऑप्शन सी मदन मोहन बरियार अथवा ऑप्शन डी रंजय कुमार। दोस्तों झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मदन मोहन बरियार को। आपको बता दें कि झारखंड राज्य के मूल निवासी हैं मदन मोहन बरियार, जिन्हें झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक यानी JRGB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने 29 जुलाई 2023 को पदभार भी ग्रहण कर लिया है, और यह पदभार उन्होंने अध्यक्ष यानी निवर्तमान अध्यक्ष पीयूष भट्ट से ग्रहण किया है। वहीं JRGB की बात करें तो JRGB रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 यानी RRB 1976 के अंतर्गत स्थापित एक क्षेत्रीय रूरल बैंक है यानी ग्रामीण बैंक है,
रीजनल रूरल बैंक है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और झारखंड गवर्नमेंट की जॉइंट सब्सिडियरी है, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 50%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 35% और झारखंड सरकार की हिस्सेदारी इसमें 15% है। इसके अलावा आपको बता दें कि JRGB की स्थापना 1 अप्रैल 2019 को वनांचल ग्रामीण बैंक और झारखंड ग्रामीण बैंक को मिलाकर की गई थी। वनांचल ग्रामीण बैंक जो कि SBI द्वारा स्पॉन्सर्ड था और झारखंड ग्रामीण बैंक बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड था। इन दोनों ही बैंक को मिलाकर 1 अप्रैल 2019 को JRGB यानी झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। वर्तमान में JRGB झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और यह झारखंड के सभी 24 जिलों में अपने 8 क्षेत्रीय कार्यालयों और साथ ही 444 शाखाओं के साथ अपनी सेवाएं झारखंड वासियों को प्रदान कर रही है और वर्तमान में इस बैंक के ग्राहकों की संख्या लगभग 70 लाख है। दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ब्लॉकचेन प्रणाली यानी मॉडल के बीज वितरण करने में झारखंड देश का कौन से नंबर का राज्य बन गया है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा तो ऑप्शन डी पहला। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी पहला, यानी ब्लॉकचेन प्रणाली से बीज वितरण करने के मामले में झारखंड देश का पहले नंबर का राज्य बन गया है। आपको बता दें कि ब्लॉकचेन प्रणाली से बीज वितरण करने में झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत किसानों को सही समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज यानी क्वालिटी सीड्स उपलब्ध कराया जाता है और इसके लिए प्राथमिकता भी दी गई है। ब्लॉकचेन सिस्टम का उपयोग सरकारी योजनाओं के प्रगति यानी प्रोग्रेस को जांचने के लिए और इसका क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है उसे मापने के लिए किया जाएगा। वहीं ब्लॉकचेन प्रणाली यानी ब्लॉकचेन सिस्टम या मॉडल की बात करें तो डिजिटल बही खाता के तौर पर ब्लॉकचेन सिस्टम को माना जाता है और कृषि बीज वितरण में इस प्रणाली को अपनाया गया है झारखंड में। यह प्रणाली बीजों की सूचना का ससमय प्रसार करेगा, यानी व्यक्तियों तक, कृषकों तक बीजों की सूचना पहुंचाएगा, और बीजों का गुणवत्तापूर्ण रखरखाव करेगा, किसानों तक बीज की पहुंच बनाएगा और उसकी गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करेगा। इस प्रणाली के माध्यम से किसानों का एक डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा और इस तकनीक के सहारे नेटवर्क से हर व्यक्ति के पास सूचना का रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 2 दिवसीय 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए साहेबगंज, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी बोकारो अथवा ऑप्शन डी दुमका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बोकारो। बोकारो के ललपनिया स्थित लुगुबुरु में 2 दिवसीय 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन 8-9 नवंबर 2022 को किया गया था। आपको बता दें कि 2018 में लुगुबुरु को राजकीय मेला यानी स्टेट फेयर भी घोषित किया गया था। झारखंड के लोग या संथाल लोग लुगु बाबा के दर्शन के लिए पगडंडियों के माध्यम से पहाड़ के शिखर तक जाते हैं। पवित्र गुफा से पहले लोग सीता नाला में स्नान करने के बाद विधि विधान से लुगु बाबा की पूजा करते हैं। लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ संथाल समुदाय का एक धरोहर है और प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह राज्य के ऊंचे पर्वत लुगु पहाड़ पर स्थित है। और दोस्तों आज का 5वां नंबर प्रश्न है, 19वें एशियन गेम्स के लिए 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 अथवा ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 महिलाओं का चयन किया गया है जो लगातार भारतीय महिला हॉकी टीम में सदस्य रही है। आपको बता दें कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन में आयोजित होने वाला है 19वां एशियन गेम्स, जिसमें 18 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम की घोषणा की गई है, जिसमें 3 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का भी चयन किया गया है और ये तीनों ही भारतीय महिला हॉकी टीम की नियमित सदस्य हैं और झारखंड की रहने वाली है। निक्की प्रधान की बात करें तो यह खूंटी जिले के हेसल की रहने वाली है और सलीमा टेटे और संगीता कुमारी ये दोनों सिमडेगा जिले की है।
सलीमा टेटे बरकी छापर गांव की है, जबकि संगीता कुमारी करंगा गुड्डी गांव की रहने वाली है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का विकास करने, रोजगार का दरवाजा खोलने, साथ ही पुराने उद्योगों के जीर्णोद्धार करने के उद्देश्य से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस नए नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यह जो दोस्तों नई नीति है यह है MSME पॉलिसी 2023, जिसे झारखंड सरकार ने मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, झारखंड के क्रिकेटर अनिमेश कुमार किस जिले से हैं जिनका चयन NCA यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हाल ही में बेंगलुरु के लिए किया गया है? इसका उत्तर है हजारीबाग जिले के बड़गागांव प्रखंड के हैं अनिमेश कुमार, जिनका NCA में चयन किया गया है। झारखंड कैडर के कौन से IAS अधिकारी रहे प्रधानमंत्री के वर्तमान में सलाहकार हैं? यह है दोस्तों अमित खरे, जो झारखंड कैडर के अधिकारी रहे हैं और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस पार्क को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा विरासत स्थल यानी हेरिटेज साइट के रूप में चिन्हित किया गया है? ये उत्तर है इसका साहेबगंज के जीवाश्म पार्क को GSI द्वारा हेरिटेज साइट के रूप में चिन्हित किया गया है। झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रणधीर सिंह, जिनका निधन 8 मार्च 2023 को हुआ, किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है वह झारखंड के क्रिकेटर रहे हैं, यानी संयुक्त बिहार के क्रिकेटर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मैच भी ये खेल चुके हैं और मूल रूप से जमशेदपुर के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, 27 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किस जिले के चक्रधरपुर में अनुमंडल न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है? इसका उत्तर है पश्चिमी सिंहभूम। डॉक्टर श्रीमती श्रद्धा सिंह हाल ही में क्यों चर्चा में रही थी? यह चर्चा में इसलिए रही थी क्योंकि दोस्तों अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने में वह सफल रही थी। संथाली भाषा साहित्य संस्कृति को समृद्ध बनाने तथा संथालों की परंपरा को कायम रखने के लिए प्रेरित करने वाले रेवरेंड L.O. शेफसरड किस देश के नागरिक थे जिनकी 183वीं जयंती कुछ दिनों पहले मनाई गई? तो ये नॉर्वे के रहने वाले थे, जो संथाली भाषा के साहित्य संस्कृति को समृद्ध बनाने में इनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं और डिक्शनरी भी इनका काफ़ी प्रचलित है संथाली भाषा में। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग ने 5 वर्षों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल सुनिश्चित आपूर्ति करने के लिए कितनी राशि की अनुशंसा की है? इसका उत्तर है 3,952 करोड़ रुपए, जो कि पीने के पानी के लिए इस राशि की अनुशंसा की गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड पुलिस के कितने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को केंद्र द्वारा पदक से सम्मानित किया गया? 26 जनवरी को दोस्तों झारखंड के कुल 22 पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। आइए दोस्तों, अब बारी है अभ्यास प्रश्न की और आज का अभ्यास प्रश्न है, 3 मई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले के बंशीधर नगर में 2 दिवसीय राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी पलामू अथवा ऑप्शन डी गुमला। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में करके बता सकते हैं और नेक्स्ट सेशन में इसके उत्तर और व्याख्या को हम देखेंगे। और आइए अब देखते हैं झारखंड से रिलेटेड स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, नवंबर 2000 में निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा राज्यों का गठन किया गया था? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी झारखंड अथवा उपरोक्त सभी। दोस्तों नवंबर 2000 में उपरोक्त सभी यानी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों ही राज्यों का गठन किया गया था।
आपको बता दें कि नवंबर 2000 में तीनों ही राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 2000 को सबसे पहले 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। फिर 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड और 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत यह प्रावधान है कि भारत सरकार नए राज्यों का गठन कर सकता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तित कर सकता है, राज्य परिवर्तन कर सकता है, आदि बातों का उल्लेख अनुच्छेद 3 में किया गया है। और इसी अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 3 के तहत ही झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था और उसके बाद झारखंड का गठन किया गया। दोस्तों आइए अब वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो स्टैटिक जीके से ही संबंधित है। और यह पहला प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों इसका उत्तर है राष्ट्रपति। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार प्राप्त है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 315 में यूपीएससी और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात करें यानी लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की बात करें तो वह अधिकार राज्यपाल को होता है। इसी तरह झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। आपको बता दें कि इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, या अगर कोई व्यक्ति 62 वर्ष की उम्र को प्राप्त कर लेता है तो दोनों में से जो भी पहले हो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र। वहीं जेपीएससी के गठन की बात करें तो इसका गठन 2002 जनवरी में हुआ था और वर्तमान में झारखंड में एक अध्यक्ष और 8 सदस्यों का प्रावधान है जेपीएससी के तहत। और जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे फटिक चंद्र हेम्ब्रम। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के कौन से क्रांतिकारी रोड्डा आर्म्स केस से संबंधित है? इसका उत्तर है प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास। आपको बता दें उग्र राष्ट्रीयता के प्रसार के दौर में ये रोड्डा आर्म्स केस हुआ था, जिसमें प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास जो दुमका से थे, इनका संबंध रहा है रोड्डा आर्म्स केस से। आपको बता दें कि रोड्डा आर्म्स है क्या। आपको बता दें कि 1914 में कलकत्ता में एक बंदूक का कारखाना था जिसे रोड्डा आर्म्स कंपनी के नाम से जाना जाता था। इस दुकान में कुछ पिस्टल यानी जो माउजर पिस्टल था उसकी चोरी हो गई थी और इसी केस को ही कहते हैं रोड्डा आर्म्स केस। और इस केस में प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास आरोपी बनाए गए थे, यानी इससे ये संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिजला मेला की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? हिजला मेला की शुरुआत दोस्तों की गई थी 1890 में कास्टियस के प्रयास से। एक व्यक्ति थे कास्टियस जिनके प्रयास से 1890 में हिजला मेला की शुरुआत की गई थी और यह संथालों का मेला है और संथालों के ऐतिहासिक महत्व का मेला है। वहीं मयूराक्षी नदी के तट पर इसका आयोजन किया जाता है दुमका में प्रतिवर्ष और इसका आयोजन बसंत ऋतु के दौरान किया जाता है, यानी फरवरी मार्च के दौरान। अगला प्रश्न है, हरिबाबा आंदोलन के दौरान किस धर्म का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया था? इसका उत्तर है सरना धर्म। हरिबाबा आंदोलन के दौरान सरना धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। हरिबाबा आंदोलन की बात करें दोस्तों, इसका प्रभाव क्षेत्र सिंहभूम था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो दुका हो थे और इसका उद्देश्य था बाहरी अत्याचारियों के विरुद्ध हो जनजाति को संगठित करना। गांधी का प्रभाव झारखंड में 2 आंदोलनों में काफ़ी रहा है, जिसमें से एक तो हरिबाबा आंदोलन और दूसरा ताना भगत आंदोलन। तो ये दोनों ही आंदोलन यानी ताना भगत आंदोलन और हरिबाबा आंदोलन पर गांधी यानी महात्मा गांधी का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? 34वें राष्ट्रीय खेल जो कि आयोजित किया गया था रांची में 2011 में, झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल 33 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। वहीं रजत पदक यानी सिल्वर की बात करें तो कुल 26 सिल्वर और ब्रॉन्ज की बात करें तो कुल 37 ब्रॉन्ज पदक झारखंड के खिलाड़ियों ने जीता था। इस तरह कुल पदक हो जाता है 96, यानी झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल 34वें राष्ट्रीय खेल में 96 पदक हासिल किए थे। 7 6 13, 13 और 3 16, 6 3 2 5, 3 8 1 9। हाँ दोस्तों, ये सही है, यानी 33 स्वर्ण, 26 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल झारखंड के खिलाड़ियों ने हासिल किए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि रांची, धनबाद और जमशेदपुर में इसका आयोजन किया गया था, यानी तीनों ही शहर में 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।